हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ ट्रिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या संख्या है? देखिए, 22/29, 27/32, इसके बाद 18/28, इसके बाद क्या दिया गया है 11/16। तो इन सभी में से हमें सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट संख्या कौन सी दी गई है? यहाँ दी गई है 22/29। अब देखिए, 22/29 लिखेंगे तो सबसे पहले 22 और 29 के बीच हमें अंतर देखना होगा, यानी कि डिफरेंस देखना होगा। डिफरेंस इसका कितना है? तो यहाँ पर डिफरेंस है 22 से जब 29 तक आए तो कितना होगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अब 27 और 27/32 में डिफरेंस देखना होगा। जब 27/32 में हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 27 और 5 कितना होता है? 32। तो यहाँ पर भी अंतर 5 का आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा? देखिए, अब थर्ड संख्या पर आते हैं। तो थर्ड संख्या यहाँ क्या लिखी है? थर्ड संख्या है 18/28। तो जब इनके बीच का हम अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर कितना आएगा? 18 और में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। तो यहाँ पर अंतर जो है वो 10 का है। अब क्या बचा? अब बचा 11/16। तो 11/16 में हम अंतर देख लेंगे। जब हम 11/16 में अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11×5 = 16। तो इसमें कितना अंतर है? 5 का। अब देखिए, जो 5 है, ये जो 5, 10, 5 अंतर आया है। अब इसका क्या करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले जो अंतर आया है उसको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर जो अंश में संख्या क्या लिखी? 22 लिखी है और इसका अंतर कितना आया? तो इसका अंतर आया है 5। तो हम इस बटे में लिख देंगे 5। अब क्या करना है? दूसरी संख्या क्या लिखी थी? दूसरी संख्या लिखी थी 27/32। तो यहाँ पर देखिए, अंतर इसका कितना था? 5 था। तो हम 27 तो लिख लेंगे अंश वाली संख्या और बटे में क्या लिख देंगे? 5। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर थर्ड संख्या पर आएंगे। जब थर्ड संख्या हमने देखी तो 28/10 लिखा था। अब क्या करेंगे? देखिए, 18/28 लिखा था। तो यहाँ पर अंश में जो संख्या लिखी उसको सेम रख लेंगे और जो इसका अंतर आया, अंतर कितना आया था? 10 आया था। तो बटे में क्या लिख लेंगे? 10। अब आते हैं फोर्थ संख्या पे। तो फोर्थ संख्या क्या है? 11/16। अब 11 हमने अंश में जो लिखी तो उसको सेम लिख लिया। अब इसका अंतर कितना आया था? तो अंतर आया था 5। अब हमने 5 लिख लिया। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पर आ गया 22/5, 27/5, 18/10 और यहाँ आया 11/5। अब ये जो अंतर यहाँ हमने लिख लिया है बटे में, इसका क्या करना है? देखिए, इसका लेना है हमें एलसीएम। और एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा? 5, 5, 10। 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इसको कट करेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तब 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1, 1, 1। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। अब जो एलसीएम आया है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 में हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 22 × 2। अब यहाँ पर क्या आएगा? 27/5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर 27 × 5 आ गया। तो यहाँ से क्या बचा? 22 × 2 और यहाँ क्या बचेगा? 27 × 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 एकम 10। यहाँ पर क्या बचेगा? 18 × 1, 18 × 1। तो 18 × 1 कर देंगे। फिर क्या आएगा? यहाँ से इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 × 2। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 22 दूना होगा 44। अब देखिए, 22 दूना हो गया 44 और यहाँ पर क्या आएगा? 27 दूना कितना होता है? 27 दूना होता है 54। तो यहाँ पर आ गया 54। जो सेकेंड संख्या है वो क्या आ गई? 54। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 18 एकम 18। तो यहाँ पर आ गया 18। अब थर्ड संख्या क्या आएगी? 11 दूनी 22। तो हमें इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? तो सबसे बड़ी संख्या है जो वो है 54। तो ये 54 कौन वाली संख्या है? यहाँ पर देखिए, सेकेंड संख्या है। तो सेकेंड में यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है? 27/32। तो इन सब में जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 27/32। तो 27/32 कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी एच करेक्ट हो जाएगा और 27/32 क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी एच करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि 22/29 लिखा था, 27/32 लिखा था, 18 कितना लिखा था? 28, 11/16 लिखा था। फिर हमने जब इसका डिफरेंस देखा तो कितना आया? डिफरेंस आया यहाँ पर 5। 22 और 29 के बीच डिफरेंस आया 5 और 27 और 32 के बीच में डिफरेंस आया 5। 18, 28 के बीच में डिफरेंस जो आया 10 आया। इसी प्रकार से 11 और 16 के बीच में डिफरेंस देखा वो कितने का आया? 5 आया। अब जो 5, 5, 10, 5 आया है, इसका क्या करेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए, जो डिफरेंस आया है 5, जो अंश में संख्या यहाँ क्या लिखी? 22। तो यहाँ हमने
22/5 कर दिया। इसी प्रकार से सेकेंड में 27/5 किया और यहाँ पर थर्ड में देखिए अंतर कितना आया था 10। तो अंश में क्या लिखा 18, तो 18/10 कर दिया। अब क्या देखिए थर्ड में यहाँ पर अंश में 11 है और इसका अंतर 5 आया था, तो 11/5 कर दिया। अब ये जो हमने 5, 5, 10, 5 लिखा है, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 5, 5, 10, 5 का एलसीएम आएगा 10। तो हमने जो 10 एलसीएम आया उसका सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ गया 22/5 इंटू 10। जब 5 से 10 को कट किया तो यहाँ कितना आ गया 22 इंटू 2। तो यहाँ जब 22 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 44। इसी प्रकार से हमने 27 इंटू 2 को सॉल्व किया तो यहाँ पर 54 आ गया। 18 इंटू 1 को सॉल्व किया तो 18 आ गया और 11 इंटू 2 को सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया 22। तो इन सभी में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, वो संख्या है 54। तो यहाँ देखिए 54 कितने नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर। तो इसमें दूसरे पर कौन सी संख्या दी गई, दूसरे पर 27/32 दी गई है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 27/32 और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या है 17/27, 35/40, 25/45, 27/37। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जैसा क्वेश्चन अगला हमने किया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ 17 और 27 के बीच में अगर अंतर देखें तो अंतर कितना आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा इसके दोनों का बीच का। 17 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 27 आ जाए, तो अगर 10 जोड़ दें तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 35-40 के बीच में अंतर देखना है। तो 35/40 लिखा है, तो यहाँ पर 35 और 40 के बीच डिफरेंस कितना आएगा 5 का आएगा। इसी प्रकार से हम 25 और 45 के बीच डिफरेंस देख लेंगे। तो 25 और 45 का जब डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो देखिए 25/45 के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ पर 20 का अंतर हमने 20 लिख लिया। अब क्या बचा यहाँ पर 27/37 बचा। तो 27/37 के बीच अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 27 में ऐसा क्या कर देंगे 37 आ जाए, तो यहाँ पर अगर 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो 27 और 37 के बीच कितना अंतर है, यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया है इसको बटे में लिख देंगे और अंश वाली संख्या को सेम रखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहली वाली संख्या में अंश कितना है, तो यहाँ पर 17 है और इसका अंतर कितना है 17/27 का अंतर कितना है 10। तो हम बटे में 10 लिख लेंगे। अब सेकेंड संख्या पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है 35/40 और 35/40 का अंतर कितना आया है 5। तो अंश में क्या है 35 है और बटे में क्या अंतर कितना आया है 5। तो हमने 5 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थर्ड संख्या क्या है 25/45। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना आया है 20 आया है। तो अब क्या करेंगे, अंश वाली संख्या को सेम लिख लेंगे और जो अंतर आया है उसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 25/20 आ गया। अब ये थर्ड संख्या देखिए 27/37, फोर्थ संख्या 27/37 है। इनके बीच का अंतर कितना आया 10। तो अंश को सेम लिख लेंगे, यहाँ पर 27 को सेम लिख लेंगे और कितना आ जाएगा नीचे, अब आ जाएगा यहाँ पर 10। अब जो 10, 5, 20, 10 आया है हर में, इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो 10, 5 और यहाँ पर कितना 20, फिर क्या है 10। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको हम 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। यहाँ पर कितना बचा, फिर 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब इसको फिर से 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ 5 दूनी 10, दूना 20। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। अब क्या करेंगे, देखिए जो एलसीएम आया है इसको हम 17/10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17/10 में जब मल्टीप्लाई 20 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 20 आ गया। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड संख्या में करेंगे। जब सेकेंड संख्या में करेंगे तो 35/5 इंटू 20 कर देंगे। अब इसी प्रकार से हमें थर्ड संख्या में करना है 25/20 इंटू 20 कर देंगे। फिर क्या बची 27/10, 27/10 में जब करेंगे और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है 20 एलसीएम है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 10 से 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10 दूना 20। तो यहाँ पर 17 इंटू कितना आ जाएगा 2। अब इसे जब हल करेंगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34। यहाँ पर आ गया 34। अब देखते हैं सेकेंड संख्या को। देखिए जब सेकेंड संख्या क्या है 35/5। जब 5 से हम 20 को कट करेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20। तो यहाँ पर कितना आ गया 35 इंटू 4। अब 35 इंटू 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 35 चौको कितना होता है, 35 चौको होता है 70 दूना 140। यहाँ पर 140 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। जब 20 से हम 20 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20 एकम 20। तो यहाँ पर 25 इंटू 1 आ जाएगा। 25 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। इसी प्रकार से हम 27/10 को सॉल्व कर लेंगे।
जब 10 से 20 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 27 इंटू 2, और 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पर कितना आ गया 54। अब ये जो 34 140 और 25 54 आया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 140 है। तो 140 कितने नंबर पर, सेकंड पर, तो यहाँ पर सेकंड में कौन सी संख्या दी गई, देखिए फर्स्ट पर 17/27 है और सेकंड में क्या दी गई 35/40, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 35/40। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, 35/40 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ 17/27 दिया गया था, इसका हमने क्या देखा, इसका 17/27 का देखा अंतर, तो यहाँ अंतर कितना आया 10। इसी प्रकार से हमने 35/40 का अंतर देखा तो 5 आया, फिर हमने 25/45 का अंतर देखा तो यहाँ 20 आया, फिर 27/37 का अंतर देखा तो क्या आया 10 आया। अब देखिए जो अंतर आया है उसको हम हर में लिख लेंगे और जो अंश वाली संख्या है उसको सेम रखेंगे। तो यहाँ पर अंश में 17 था, हमने 17/10 कर लिया क्योंकि यहाँ अंतर कितना था 10। इसी प्रकार से हमने जब सेकेंड में देखा तो यहाँ अंश में क्या है 35 है और इसका अंतर कितना आया 5, तो हमने 35/5 कर लिया। इसी प्रकार हमने थर्ड और फोर्थ को किया तो यहाँ पर 25/20 आ गया। फोर्थ में क्या आ गया, फोर्थ में 27 में अंश दिया गया था और अंतर कितना आया था 10 आया था, तो यहाँ 27/10 कर लिया। अब जो इसका अंतर आया यानी कि हर में जो संख्या लिखी है इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 10 5 20, 10 का एलसीएम आएगा 20। अब जो 20 आया है इसका 17/10 में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम सेकेंड में करेंगे, इस थर्ड और फोर्थ में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17/10 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, जब 10 से 20 को कट करेंगे तो 17 इंटू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड सेकेंड वाले में जब 35/5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 20 को कट कर देंगे तो 35 इंटू 4 आ जाएगा। फिर क्या आएगा थर्ड में, देखिए 25/20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 को कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 एकम 25। तो यहाँ इस क्या बचा, फोर्थ वाली संख्या बची। फोर्थ में क्या है 27/10 है और 10 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दूना 20, तो यहाँ पर 27 इंटू 2 आएगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54। जो संख्या आएंगी वो क्या आएंगी 34 140 25 54। तो इन सब में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 140। तो यहाँ पर देखिए 140 है वो कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर। अब यहाँ पर 2 नंबर पे कौन सी संख्या लिखी है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर लिखी है 35/40। तो इन सब में बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 35/40 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 35/40 बी ऑप्शन में दिया गया था, तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है वो क्या है, वो है 27/90, फिर दिया गया है 57/60, इसके बाद 95/98, इसके बाद 145/148। तो ये संख्याएं दी गई, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले यहाँ हमने संख्या को देखा तो पहली संख्या क्या लिखी है, पहली संख्या लिखी है 87/90। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 87 से 90 तक जाने में कितने का अंतर होगा, तो डिफरेंस यहाँ पर होगा, जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 का। 87 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 57 और 60 का अंतर देखेंगे। तो 57/60 का अंतर कितना आ जाएगा, 57/7 का अंतर आएगा यहाँ पर 3। जब 57 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब इसी प्रकार से हम 95/98 का अंतर देखेंगे। तो 95 में कितना ऐड कर दें कि 98 आ जाए, तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऐड करने पर आ जाएगा 98। तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखते हैं 145/148। तो यहाँ पर 145/148 का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर 145 में 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 148। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 3। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया है उसको लिखेंगे नीचे हर में और जो अंश में लिखा है उसको सेम रखेंगे। तो यहाँ पर अंश में क्या लिखा है 87 लिखा है, अंतर कितना आया है 3 आया है। देखिए यहाँ पर इसको हमने 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम सेकेंड वाली संख्या को देखेंगे। सेकेंड में क्या लिखा है 57/60, तो 60 को नहीं लिखेंगे, जो अंश में लिखा है उसको सेम। तो यहाँ पर 57 आ जाएगा और इसका अंतर कितना आया, अंतर आया है 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब देखते हैं इसको, देखिए 95/98। तो 95/98 को देखेंगे तो यहाँ अंतर कितना है, यहाँ देखिए 95 में अंतर आ गया है 3 का। तो यहाँ पर 95 को सेम लिख लेंगे, अंतर को नीचे लिख देंगे 3। इसी प्रकार से 145 और 148 को देख लेंगे। तो यहाँ 145 अंश में लिखा है, 145 को सेम लिख लेंगे और इसके बीच का अंतर कितना है 145/148 के। तो यहाँ पर 3 है तो बटे हर में क्या लिख लेंगे 3। अब देखिए जो यहाँ पर हर में लिखा है उसका क्या लेंगे एलसीएम। तो 3 3 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा।
तीन 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 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, जो यहाँ पर 3 आया है उसको हम गुणा में लिख देंगे, जो एलसीएम आया है 3 उसको गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या लिखी है 87/3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3 एकम 3, यहाँ पर आ गया 87। इसी प्रकार से हम सेकेंड वाले को देखेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 57/3, तो यहाँ हम 57/3 तो लिख देंगे और यहाँ एलसीएम कितना आया था सभी का 3 आया तो 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 57। इसी प्रकार से हम थर्ड और फोर्थ को भी देख लेंगे। जब हम थर्ड को करेंगे तो यहाँ 95/3 लिखा है, एलसीएम आया था 3 तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95। अब क्या बचा फोर्थ वाली संख्या बची, तो यहाँ लिखा है 145/3 और यहाँ एलसीएम कितना है 3 है तो एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 145। अब देखिए, अब ये जो 4 संख्याएं आई हैं 87, 57, 95, 145, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए जो इनमें सबसे छोटी संख्या है वो है 57 और यहाँ पर 57 किस नंबर पर आई है तो दूसरे नंबर पर आई है। अब हमें क्या करना है ऊपर देखना है कि यहाँ दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या लिखी है, तो यहाँ लिखी है 57/60, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी 57/60। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और 57/60 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले यहाँ 87/90 के बीच हमने अंतर देखा तो ये कितना आ गया 3। इसी प्रकार से हमने 57/60 के बीच अंतर देखा तो 3 आ गया। फिर हमने क्या किया 95/80 के 98 के बीच अंतर देखा तो यहाँ भी 3 अंतर आ रहा था। फिर 145/148 के बीच अंतर देखा तो यहाँ भी 3 आ रहा था। फिर हमने क्या किया, जो 3 अंतर आया है इसको नीचे लिखा और जो अंश में संख्या लिखी थी उसको हमने सेम रखा। तो यहाँ 87/90 में अंश क्या है 87 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच अंतर कितना आया था, इन दोनों के बीच जो अंतर आया था उसको नीचे लिख दिया, तो यहाँ 87/3 कर दिया। इसी प्रकार से हमने 57/60 के बीच यहाँ देखिए अंतर कितना आया था 3 आया था और यहाँ अंश में संख्या क्या है 57 है, तो यहाँ हमने 57/3 कर दिया। अब क्या करेंगे 95/98 को देखेंगे, तो यहाँ अंश में 95 है और इसका अंतर कितना आया था 3, तो यहाँ हमने 95/3 कर दिया। अब क्या करेंगे 145/148 का अंतर देखेंगे, तो यहाँ अंतर 3 आया था और अंश में कौन सी संख्या है 145, तो 145/3 आ जाएगा। अब जो 3 हर में लिखा है इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो 3 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे देखिए, जो 3 एलसीएम आया है उसका क्या करेंगे 87/3 इंटू 3 कर देंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी संख्याओं में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 87/3 इंटू 3, तो 3 से 3 को कट कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 87। इसी प्रकार से 57/3 में मल्टीप्लाई एलसीएम का करेंगे, एलसीएम कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 57। जब 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, 57 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 57। इसी प्रकार से 95/3 इंटू 3 करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 95 और 145/3 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे क्योंकि यहाँ एलसीएम 3 आया है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 145। अब हमें देखना है कि ये जो 4 संख्याएं आई हैं 87, 57, 95, 145, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे छोटी जो संख्या है वो है 57। अब ये 57 कितने नंबर पर दी गई है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दी गई है। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो संख्याएं लिखी थी उसमें दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या लिखी है, तो दूसरे नंबर पर लिखी है 57/60, तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी 57/60 और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, इसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्याएं लिखी हैं 25/30, फिर क्या लिखा है 17/27, इसके बाद 15/25, 12/17। तो इन 4 संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले जो देखेंगे वो फर्स्ट संख्या क्या लिखी है, यहाँ पर लिखी है 25/30, तो हमने 25/30 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पर DIF। यहाँ पर देखिए 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 30, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 17/27 का अंतर देख लेंगे। 17/27 का जब अंतर 22 का अंतर देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 17×5 22, तो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है। फिर क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ में अंतर देख लेंगे, तो यहाँ 15/25 के बीच अंतर कितना है, देखिए 15/25 के बीच का जो अंतर है वो है 10। जब हम 15 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ 25 आएगा। अब क्या करेंगे, 12 और 17 में अंतर देख लेंगे, तो
12/17 में इनके बीच का अंतर है वो कितना है, देखिए 12 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 12 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा 17, और जो इनके बीच का अंतर आएगा वो कितना आएगा 5। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया है उसको हम बटे में लिख लेंगे और अंश वाली संख्या को हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पर अंश में क्या दिया गया, अंश में दिया गया है 25, तो यहाँ हम 25 लिख लेंगे। अब 25/30 के बीच अंतर कितना है ये हमें देखना है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो है 5, तो हम बटे में क्या लिख लेंगे 5। अब हमने 5 लिख लिया। इसी प्रकार से हमें सेकेंड वाले में करना है। जब हमने सेकेंड वाली संख्या को देखा तो यहाँ कितना लिखा है 17/22, और इनके बीच का अंतर है वो कितना है 5 है, तो यहाँ हमने अंश वाली संख्या को सेम रखा और अंतर को लिख दिया नीचे। तो यहाँ अंतर था 5, हमने 5 लिख दिया। अब देखिए थर्ड वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ थर्ड वाली संख्या क्या है 15/25। अब इनके बीच का अंतर कितना है 10 है, तो जो अंश में लिखा है उसको सेम। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया है उसको नीचे, तो 15/10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड वाली संख्या को 12 और 17 में अंतर कितना दिया गया है 5 का दिया गया, तो अंश में 12 है और बटे में क्या लिख देंगे 5। अब क्या करेंगे, देखिए जो हर में लिखा है 5 5 10 5, इसका लेंगे एलसीएम। तो 5 5 10 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इनका। देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचा, 2 से कट करेंगे तो 1 1 1 1, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसका सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है 25/5, और इसमें जब एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना है 10, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25/5 इंटू 10। इसी प्रकार से सेकंड संख्या में करेंगे तो सेकंड संख्या क्या है 17/5, और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 17/5 इंटू 10 आ जाएगा। अब क्या है, थर्ड संख्या यहाँ पर 15/10 लिखी है और यहाँ पर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, तो 15/10 इंटू 10 आ जाएगा। अब क्या बची फोर्थ संख्या, तो यहाँ फोर्थ संख्या कौन सी है 12/5, तो 12 हमने 5 किया और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 10, तो 12/5 इंटू 10। अब क्या करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब कितना बचेगा 25 इंटू 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 25 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 दूना होता है 50, तो यहाँ पर आ गया 50। पहली संख्या क्या आई 50। इसी प्रकार से हमें थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 को कट करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10। अब 17 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 17 इंटू 2 करने से आएगा 17 दूनी 34, तो यहाँ सेकेंड संख्या क्या आ गई 34। इसी प्रकार से हमें थर्ड और फोर्थ को भी देख लेना है। देखिए थर्ड क्या संख्या क्या 15/10 इंटू 10, तो 10 से हम जब 10 को कट करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड संख्या आएगी वो क्या आएगी 15 आ जाएगी। इसी प्रकार हम फोर्थ संख्या को देखते हैं। तो फोर्थ संख्या क्या है 12/5 इंटू 10, जब 5 से 10 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब देखिए जो चार संख्याएं आई हैं 50 34 15 24, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है 15 है। और 15 जो छोटी संख्या है यही किस नंबर पर लिखी है, तो देखिए 1 2 3 नंबर पर लिखी है। अब जो ऊपर संख्याएं दी गई थी उसमें हमें देखना है कि 3 नंबर पर कौन सी संख्या लिखी है। तो यहाँ पर 1 2 3 जो थर्ड नंबर पर संख्या लिखी है वो क्या लिखी है 15/25, तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 15/25। तो इन सब में जो छोटी संख्या होगी वो होगी 15/25। तो ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा और 15/25 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 25/30 लिखा था, तो इनके बीच का हमने अंतर देखा, 25/30 के बीच का अंतर आ गया 5। फिर हमने 17/22 का अंतर देखा तो 5 आ गया। 15/25 के बीच का अंतर देखा तो 10 आ गया। और फोर्थ संख्या है यहाँ पर 12/17, तो इनके बीच का अंतर देखा तो यहाँ कितना आ गया 5। अब जो अंतर आया उसको लिख लेंगे बटे में, और जो अंश में संख्या लिखी है वो उसको सेम रखेंगे। तो यहाँ अंश में लिखा था 5 और अंतर इनके बीच का आया था, अंश में लिखा था 25 और अंतर आया था यहाँ 5, तो हमने 25/5 कर लिया। इसी प्रकार से हमने थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ संख्या को लिखा, तो यहाँ 17/5 आ गया, यहाँ पर 15/10 आ गया और यहाँ पर 12/5 आ गया। अब जो हर में संख्या लिखी है इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 5 5 10 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम आएगा 10। अब जो एलसीएम आया है उसका सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25/5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए 25/5 इंटू 10 करेंगे तो 5 से 10 को कट कर देंगे 25 इंटू 2 आएगा, और जब 25 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड संख्या कौन आ जाएगी 34 आ जाएगी, और थर्ड संख्या आएगी 15,
और फोर्थ संख्या क्या आ जाएगी, फोर्थ संख्या आएगी 24। तो यहाँ जो 4 संख्याएं आई हैं 50, 34, 15, 24, तो इन सब में छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या है 15। अब देखना ये है कि 15 जो संख्या है वो कितने नंबर पर लिखी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर पर लिखी है। अब जो 3 नंबर पर ऊपर संख्या है वो कौन सी है, देखिए 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो ऊपर संख्या दी गई थी उसमें तीसरे नंबर पर 15/25 है। तो इन सब में जो छोटी संख्या वो होगी वो कौन होगी, 15/25, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।